डार्कनेस को तो हर कोई लान तान करता है, लेकिन कैंडल कितने लोग जलाते हैं? असल बात तो ये है ना, क्या हम उनमें से बन जाएंगे जो हर वक्त बैठ के लान तान कर रहे हैं हर एक को कि कैंडल जलाएं, एक चिंगारी जलाएं, एक लाइट जलाएं? तो दोस्त हु फॉरबिड द रॉन्ग एंड एंजॉयिंग द राइट, जो कोई भी अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रुकेगा। अब आप ये अपने स्कूल में अपने लेवल पे अप्लाई करें। जब आप किसी को बुली होते देखें, किसी का मजाक उड़ते देखें, आपको तरस आना चाहिए और आप उसका साथ दें, बजाय के उन बुलीज में होने के, बजाय के वहां पे ताली बजाने वाले में, बजाय के एंजॉय करने वाले में। आपको चाहिए स्टैंड ले वहां पे कि इसको क्यों बुली किया जा रहा है। आपको चाहिए उस मजलूम का साथ दें। ये है वो स्पिरिट जो मुस्लिम उम्मा का स्पिरिट था, which has died since long. That's why we are suffering. So enjoin the right and forbid the wrong and bring people from shirk towards the oneness of Allah. They establish the limits prescribed by Allah. और lastly जो अल्लाह ताला ने बात की, वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह ताला की हुदूद को हिफाजत करने वाले, पामाल करने वाले नहीं, उनकी हिफाजत करने वाले। अब कुछ हदीस आपको सुनाता हूँ, इस सारी वर्ड से रिलेटेड कुछ हदीस हैं। अल मुगीरा इब्न शुअबा रिपोर्टेड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वुड प्रे अंटिल हिज फीट वर स्वॉलन आबिदून। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे यहाँ तक कि उनके फीट स्वेल कर जाते थे। इट वाज सेड टू हिम, व्हाई डू यू डू दिस व्हेन अल्लाह हैज फॉरगिवन योर पास्ट एंड फ्यूचर सिंस? आप ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह ने तो आपके गुनाह माफ कर दिए सारे। ही सेड, शैल आई नॉट बी अ ग्रेटफुल सर्वेंट? क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नमाज का फलसफा समझे इस हदीस से। नमाज से गुनाह भी माफ होते हैं, नमाज से बंदा बुराइयों से भी बचता है, नमाज से एक्सरसाइज भी होती है, नमाज से पाकीज़गी भी होती है, बहुत से फायदे हैं। लेकिन अल्टीमेट फिलॉसफी रसूल अल्लाह ने बता दी, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जब आप किसी का शुक्रिया करना चाहते हैं, आप किसी एक्शन के थ्रू करते हैं। आप सिर्फ ये जाके तो नहीं कहेंगे ना शुक्रिया, वो एक स्मॉल थैंक है। इसी तरह अल्लाह ताला का शुक्रिया कैसे होगा? थ्रू एक्शन। और वो एक्शन क्या है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, मैं अल्लाह के आगे झुकूं, मैं चैरिटी करूं वगैरह वगैरह। ये है फलसफा इबादत। फिर एक जबरदस्त हदीस, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द पुअर एमिग्रेंट्स केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महाजरीन जो के पुअर थे, इतने रिच नहीं थे, वो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एंड दे सेड द वेल्दी हैव टेकन द हाईएस्ट डिग्रीज एंड ब्लेस्ड रैंक्स। अंसार की बात कर रहे थे कि अंसार में जो अमीर लोग हैं वो सारा सवाब ले गए और वो हाईएस्ट रैंक ले गए, क्योंकि वो अमीर थे, चैरिटी बहुत करते थे, उन्होंने मदद की मुहाजिरीन की। इससे साबित ही होता है कि उनमें मुकाबलाबाजी नेक अमाल की थी। उनमें मुकाबलाबाजी ये नहीं थी कि वो लंबा है मैं छोटा हूँ, वो अमीर है मैं गरीब हूँ, उसके पास लैम्बोर्गिनी है मेरे पास मेहरान है। उनकी मुकाबलाबाजी ये थी कि वो ज्यादा अमाल कर रहे हैं, वो तो सबकत ले गए, तो हम तो सबकत ले जाने वाले हैं ही नहीं। अल्लाह ने तो अस्साबिकून की तारीफ की है, हम तो अस्साबिकून है ही नहीं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हाउ इज दैट? उन्होंने पूछा, पता तो करें कि ये कैसे आप कह रहे हैं ये बात। दे सेड, दे प्रे एज वी प्रे, they fast as we fast, they give in charity, but we do not have charity to give, they free slaves and we have none to free. या रसूल अल्लाह, वो नमाज पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, वो फास्टिंग करते हैं हम भी करते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो चैरिटी इतनी करते हैं, वो गुलामों को छुड़वाते हैं, हम तो ये कर ही नहीं सकते, ना हमारे पास गुलाम है ना हमारे पास पैसे, हम चैरिटी कहां से करें? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, शैल आई टीच यू समथिंग बाय व्हिच यू विल रीच दोज अहेड ऑफ यू, सरपास दोज आफ्टर यू, and by which no one will be better than you but one who does like you. क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं कि तुम उनसे भी आगे निकल जाओ या उनके बराबर हो जाओ, उनको सरपास कर जाओ? वो अमल क्या है? They said, of course या रसूल अल्लाह, बताइए। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, glorify and exalt and praise Allah 33 times after every prayer. Glorify Allah, subhan Allah. Exalt Allah, Allahu Akbar, and praise Allah, alhamdulillah. Subhan Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 बार जो हर नमाज के बाद पढ़ेगा, और आखिरी बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो रुतबा पा जाएगा उस शख्स जैसा जो चैरिटी भी करता है, गुलामों को आजाद भी करता है। तो देखिए इस्लाम में जिक्र की और इस्लाम में अल्लाह ताला की हम्द बयान करने का कितनी फजीलत है। तो मुहाजिरीन इस आंसर पे कितना खुश हुए होंगे कि चलो अगर हमारे पास स्पेंड करने के लिए नहीं है तो ये हमारी तरफ से चैरिटी है। तो अल्हामिदून, अल्लाह की हम्द बयान करने वाले, हर नमाज के बाद इसको आदत बना ले। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, और फिर एंड में जो मैंने आपको बताया। अबू ज़र रिपोर्टेड, एक और चेन से ये हदीस थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज में मिलती है। Some of the companions came to the Prophet ﷺ and they said, O Messenger of Allah, the rich have taken all the rewards. अमीर लोग सारे rewards ले गए, यानी अंसार की बात हो रही। They pray as we pray, they fast as we fast, and they give charity from their extra wealth. The Prophet ﷺ said, Has not Allah made for you ways to give charity? क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए तरीके नहीं रखे चैरिटी करने के? In every glorification of Allah is charity. अल्लाह की जो भी हम बयान करेंगे वो चैरिटी है, वो आपके लिए सदका है। In every declaration of His greatness is charity. अल्लाह की जो भी ग्रेटनेस की आप बात करेंगे उसमें चैरिटी। इन एवरी प्रेज, अल्हम्दुलिल्लाह कहने में, सुभान अल्लाह कहने में,
अल्लाह अकबर कहने में और अल्हम्दुलिल्लाह कहने में चैरिटी है. In every declaration of his oneness is charity. यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में चैरिटी है. Enjoining good is charity. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नेकी का हुक्म है, ये आपकी चैरिटी है. And forbidding evil is charity. बुराई से रोकना ये आपके लिए चैरिटी है. And in a man's intimate relations with his wife is charity. कि औरत और मर्द के इंटीमेट रिलेशन में, वाइफ के और हस्बैंड के इंटीमेट रिलेशन में चैरिटी है. ये एक फलसफा है पूरा, क्योंकि बोथ आर फुलफिलिंग ईच अदर्स नीड्स इन अ हलाल वे, नॉट लुकिंग एट एनीथिंग हराम. हलाल की तरफ जा रहे हैं. They said, O messenger of Allah, is there a reward for one who fulfills his passions, who satisfies his passions? वो हैरान हुए. उन्होंने कहा कि ये क्या, जो अपने पैशंस को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए भी चैरिटी है. The Prophet ﷺ said, you see that if he were to satisfy his passions with the unlawful, देखो अगर वो अपने ख्वाहिशात को हराम तरीके से फुलफिल करेगा, it would be a burden of sin upon him, तो ये फिर उसके लिए बर्डन होगा, गुनाह का एक बर्डन होगा उसके दिल पे. Likewise, if he were to satisfy himself with the lawful, he will have a reward. लेकिन अगर वो हलाल तरीका अडॉप्ट करेगा तो फिर वही चीज उसके लिए रिवॉर्ड बन जाएगी. तो ये इस्लाम है. It does not kill our desires, it disciplines our desires. फिर बड़ी खूबसूरत हदीस है सही इब्न हिबान की, हदीस नंबर 5685. अन-नुअमान बिन बशीर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलू बैनकुम व बैनल हरामी सुत्रतन मिनल हलाली मन फ़अल ज़ालिका इस्तबरअ लिइर्ज़िही व दीनिही. मेक बिटवीन योरसेल्फ एंड द अनलॉफुल अ बैरियर ऑफ व्हाट इज लॉफुल. अपने दरमियान और अनलॉफुल चीजों के दरमियान एक जगह आप हैं, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, बाड़ लगी हुई है, उस साइड पे हराम है, इस साइड पे हलाल है. तो अपने दरमियान एक बाड़ लगा लो, हराम से बैरियर ले आओ, अपने आप को महफूज रखो. जिस बंदे ने एक्सपोज किया हुआ अपने आप को दिन रात हराम से, तो वो तो फिर गया. बाड़ लगाने से क्या मुराद है कि भाई जिन चीजों की वजह से तुम हराम की तरफ जा रहे हो उनको अवॉइड करो, बीच में एक बाड़ लगाओ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. जो कोई भी ऐसा करेगा वो अपने ऑनर को भी बचा लेगा, अपने दीन को भी बचा लेगा. लेकिन जो कोई केयरलेस होगा, बाड़ ही नहीं लगाई. मैं आपको मजे की बात बताऊं कि सूरह कहफ में एक बहुत बड़ा फितना मेंशन है. क़यामत के करीब एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है. क्या है वो फितना? सूरह कहफ में मेंशन है, याजूज माजूज. अब अल्लाह ने किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इतनी डिटेल में नहीं बताई, इवन काबा की कंस्ट्रक्शन इतनी डिटेल में नहीं है कुरान में जितनी याजूज माजूज की दीवार. क्या कहा अल्लाह ने कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ लोहा लेकर आओ, तांबा लेकर आओ, कॉपर लेकर आओ, आयरन लेकर आओ. फिर पूरा तरीका बताया कि किस तरह उन्होंने बनाई वो दीवार. क्यों बता रहे हैं अल्लाह ताला? इसमें उलमा ने एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता बयान किया. उन्होंने कहा है जितना बड़ा फितना उतनी ज्यादा प्रेपरेशन, उतनी बड़ी दीवार. समझ आ रही है आपको बात? याजूज माजूज से बचना है तो आम दीवार नहीं बनेगी, कंक्रीट की दीवार नहीं है. कॉपर और आयरन, आपकी सोच है ये क्या मिक्सचर होता है, पूरा एलॉय है. तो हम कैसे हिफाजत करते हैं अपनी आपके सामने? हमने अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है, हमने अपनी नजर को खुला छोड़ा हुआ है. फिर बाद में हम कहते हैं हम हराम में पड़ गए, बाद में हम कहते हैं हमसे गुनाह हो गया. तो जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी हिफाजत, उतनी बड़ी वॉल आगे लगेगी. तो उस वॉल को बनाएं. Whoever does so, वो ऑनर को भी बचा लेगा, अपने दीन को भी बचा लेगा. A shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. कितनी खूबसूरत बात है कि वो शेफर्ड जो अपनी बकरियों को या खुद उस जगह फिर रहा है जो बाउंड्री के करीब है, तो कभी ना कभी वो बाउंड्री से दूसरी साइड पे चला जाएगा. तो बाउंड्री पे ना रहो, दूर रहो. हम बाउंड्री पे रहेंगे तो कभी ना कभी हमारा दिल करेगा कि नहीं, लेट्स गो इनटू इट, लेट्स फॉल इनटू इट. यही वजह है हम गुनाहों की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम बाउंड्री पे रहते हैं और वो भी हम एहसान जतलाते हैं बाउंड्री पे रह के अल्लाह पे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं. Verily every king has a sanctum and the sanctum of Allah is his prohibition. हर बादशाह का एक सैंक्टम, एक सैंक्टिटी है, और अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला का सैंक्टम क्या है? उसकी हुदूद जो उसने आपके लिए डिफाइन कर दी और आपने फॉलो करने. वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ. अल्लाह की सैंक्टिटी है, अल्लाह ताला की बाउंड्री है. करीब ना जाने से मुराद यही है कि वो हरकतें ही ना करो, वो चीजों की तरफ ही मत जाओ जो अल्टीमेटली तुम्हें उधर लेकर जाएंगे. ह्यूमन नेचर है, इंसान फिसलता है. तो ये हदीस बहुत ही जबरदस्त हदीस है विद रिगार्ड्स टू एक्टिंग ऑन द हुदूदुल्लाह. जो कोई अल्लाह की हुदूद को बहुत सीरियस लेगा, बचकर जिंदगी गुजारेगा. जैसे मैं अमेरिकन कंपनी में जब काम करता था, हमारी ट्रेनिंग हुई, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसमें हमें एक फिलॉसफी पढ़ाई उन्होंने, जीरो इंसिडेंट फिलॉसफी. वो फिलॉसफी पढ़ के मैं हैरान रह गया कि देखें ये रियल लाइफ में कितने केयरफुल होते हैं गोरे. वो फिलॉसफी ये थी, जीरो इंसिडेंट फिलॉसफी, कि आप सब वर्कर्स ने जो भी ट्रेनिंग वहां पे ले रहे थे, आपने जैसे ही एक्सीडेंट का चांस भी देखना है आपने उसे रिपोर्ट करना. और मज़ाक़ खेज तरीके से वहां रिपोर्टिंग होती थी.
لیکن وہ کرتے تھے. مثال کے طور پہ اب میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں پہ ویلڈنگ بھی ہوتی تھی, وہاں پہ کنکریٹ بھی ہوتی تھی, وہاں پہ میٹل کے پیسز بھی گرتے تھے, وہاں پہ پانی سپل ہوا ہوتا تھا, کیچڑ ہوتی تھی, فیلڈ ایریا تھا. تو گورے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.